गुड मॉर्निंग। कैसे हो बाबा? मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया आज, पता है ना। मैंने गेट खोला, ना मैंने वहाँ नहाया, मैं जाके अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैं कहा सो आराम से यार, लाइफ है, जियो। बाकी यार मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। मैं बस अपना फ़ैन देखता रहता हूँ, ऊपर से चल रहा होता है, पता नहीं क्यों फ़ैन देखता रहता हूँ। फिर नींद आई मुझको 2:30 बजे। 2:30 बजे के बाद जो है 4 बजे फिर मेरी नींद टूटी। फिर कब सोया पता नहीं चला। फिर मैं उठ गया था 5:30 बजे। 5:30 के बाद नींद आनी ही मुश्किल होगी। आई नहीं नींद, आई नहीं, नींद आई नहीं भाई, बिल्कुल बाबा नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों, मुझे पक्का यकीन है। अच्छा, अब इतना तो मुझे पता चल गया, जितना मैं रील्स में देखता था, जब आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जब आप रेज रहते हैं क्वेश्चन इतने सारे आपके दिमाग में, जब आपको मन शांत नहीं होता है, आपका दिमाग एकदम बिजी होता है, तो आप नींद नहीं आती, आपको आपकी नींद उड़ जाती है। ये तो मैंने देख लिया। अब रात में मैंने इतनी बातें करी है, इतनी बातें करी है। इनफैक्ट अगर कोई मुझे देख लेता है ना, लगता है कि मैं नशे में हूँ भाई। मैंने इतनी बातें करी है, इतनी बातें करी। किससे करी पता है? खुद से भी करी है और भगवान से भी करी है। इतनी बातें करी है कि क्या मैं इतना गलत हूँ? हैं, अच्छे लोग के साथ ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं कहा मैंने। मैं अभी सब बताता हूँ। मंदिर आया हूँ, इधर कर लेता हूँ अब, उसके बाद बताता हूँ अच्छे से, ठीक है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। रात का सीन, मैं फिर से वही सवालों में उलझ गया था रात में, और मैं फिर सो नहीं पाया। मैं सोने की कोशिश तो करता था, लेकिन नींद टूट जाती थी, और नींद टूटने के बाद फिर नींद ना आए। फिर मैं क्या करूँ? मैं सोचता रहा। फिर मैंने बात करनी शुरू कर दी, अपने आप से करी, फिर भगवान से करी कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा, क्यों? मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का गलत नहीं सोचा। मैंने हमेशा यही चाहा है कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि सामने वाला खुश हो जाए। उसको ऐसा ना लगे कि यार हमारे साथ कोई है नहीं, हमारे पे दुख है, हमारे पे पीड़ा है, हमारे पे सैडनेस है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है। मैंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया किसी सामने वाले को अपने। अगर मुझे पता चला वो इस फेज से गुजर रहा है, तो मैंने हमेशा मदद की है सामने वाले की। मैंने अपने साइड से किसी को ऐसा दुख नहीं दिया कि वो बर्बाद हो जाए और कुछ समझ में ना आए उसको। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा मैंने भगवान से कहा। फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा है? मेरे साथ क्यों ऐसा? मैं तो किसी का गलत नहीं सोचता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा? क्योंकि जब चीज़ें सामने से पता चलती है, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो हाँ, इसने सच कहा होगा। फिर बाद में बाबा मुझे बैक एंड पे चीज़ें कुछ ऐसी पता चलती है, फिर ऐसा लगता है यार इसने ऐसा क्यों कह दिया। जो वो ये भी तो कह सकता था कि हाँ है ऐसा, कुछ नहीं ऐसा है तो क्या हो गया। मैं कुछ कहता क्या? नहीं क्या, कुछ नहीं कहता। मेरी तुम्हारी बात वहीं पे ख़त्म हो जाती, और थर्ड पर्सन तक तो जाने की बात ही नहीं है। मैं हमेशा से कहता था ना उधर ना बताना, तो मैं भी अंदर रखने के कैपेबल हूँ बात कि यार वो उधर नहीं जाएगी। एक बार कह के तो देखते हैं, कभी कोशिश तो करो। भाई साहब, मेरी रात कैसे कटी है मैं ही जानता हूँ, कैसे कटी है। मेरी शुरुआत उधर से होती है, रात उधर से ख़त्म होती है। दिन में कुछ काम करने लग जाऊँ या किसी से बात करने लग जाऊँ, तो मैं फिर वापस घूम के उसी जगह पे आ जाता हूँ। मैं वही चीज़ बोलने लग जाता हूँ। पता है, मैं मंदिर आया हूँ, मैं रोज़ 20 दिन हो गए मुझे, मैं मंदिर में यही कहता हूँ, भगवान जी सब ठीक क्यों नहीं कर देते हो? आप तो सब कर सकते हो ना ठीक, क्यों नहीं ठीक कर देते हो? आप यही क्यों चाह रहे हो कि मैं बोलूँ? ऐसा तो नहीं है कि मेरे बोलने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, मेरे होने से बात होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे एंड से बात होना चाहती है, बात दोनों एंड से होना चाहती है, लेकिन कोई छेड़ना ही नहीं चाहता बात। कितने अच्छे थे ना वो पहले के दिन, बिना इतने अच्छे दिन मैंने काटे, इतने अच्छे दिन जिए हैं मैंने, काटे नहीं जिए। वो दिन कितने अच्छे थे, मैं उन दिनों के साथ जी रहा हूँ। पता है वो दिन, बस अगर वो दिन ना मैंने जिए होते ना, तो आज इतना कुछ तो होता ही नहीं मेरे साथ, ना तुम्हारे साथ, ना मेरे दोस्तों के साथ।
इसमें मैं अकेला नहीं झेल रहा हूँ, मेरे जानने वाले भी झेल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कांटेक्ट छोड़ दिए, वो सब मेरे से दूर हो गए। तुम्हारे भी कहीं ना कहीं मेंटल पीस को कुछ हुआ, और मेरा तो भाई पूरा सिस्टम ही हिल गया। काश ऐसा हुआ होता कि मैं इधर आता ही ना, है ना। अगर इधर आया हूँ, भगवान ने इधर किसी से भेजा है, तो फिर यही सब करना था, तो फिर ना भेजता तो सही रहता ना। कुछ अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा टाइम स्पेंड ही ना होता, तो फिर इतना तो कोई सोचता भी नहीं। पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। एंड में मैं ही रह जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी सामने वाले से अपना फ़ायदा एक्सपेक्ट ही नहीं किया बात करने से पहले। मैं हमेशा काइंड रहता हूँ, लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आ गई ना, मेरे साथ क्यों ऐसा, मेरे साथ क्यों ऐसा। मेरे साथ यही हो रहा है, मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैं एक कैमरा भी बंद कर दूंगा ना, तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन बाबा एक बार कोशिश तो करो ना, प्लीज़ करो। एक बार मेरे से पूछो आके, क्या हुआ आपका वीडियो का, मुझे दिखाओ ना वीडियो, क्या बात है, एक बार पूछो ना। पूछ लोगे तो फिर बात ही क्या रह जाएगी ना, यही है। फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, जब पूछ लोगे तो वही बात ख़त्म हो जाएगी, उसका एक रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल। एक बार पूछो तो सही, मैं तो वो दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब पूछोगे। सोचो अभी तो बस शुरुआत हुई है दिन की, मे भी 7:15 या 7:30 हो रहा होगा, और मेरे दिमाग की शुरुआत ही ऐसे हुई है। स्टार्टिंग इतनी भयंकर है, तो एंडिंग कितनी खतरनाक होगी, मैं तो ये सोचता हूँ। मुझे एंडिंग का डर भी नहीं है, पता है, एंडिंग जैसी भी हो आई एक्सेप्ट इट। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंडिंग अपनी जैसी भी हो, लेकिन स्टार्टिंग ना होती ना, तो ऐसी एंडिंग मैं एक्सपेक्ट ही ना करता। काश स्टार्टिंग ना होती। अब तो मैं यही चाहता हूँ कि काश स्टार्टिंग ना हुई होती, लेकिन अब हो गई है तो फिर उसको झेलना तो पड़ेगा ही, है ना। लेकिन अगर किसी मतलब से हुई है तो भी अच्छी बात है, लेकिन चीज़ें इतनी उलझ गई है ना, बहुत उलझ गई है। इन वन वर्ड अगर मैं तुमको बताऊँ ना, पूरी बात कहाँ ख़त्म हो जाएगी। बाबा इतना मुझे बस क्लियरिटी चाहिए कि हिम्मत ही नहीं कहने में। तो बाबा देखो, आज का दिन ऐसा था कि आज का दिन ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आज के दिन में जो है मैंने तुम्हें मंदिर के बाद का अपडेट दे दिया था, और मंदिर के बाद क्या हुआ ना, हम ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम एक्सप्रेस अगर करने पे आ जाए तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं इन चीज़ों पे अटल रह चुका हूँ, मैं इन चीज़ों पे यूजुअली दबा रहता हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। हम गए आज, ठीक है, चलो जो किया सब ठीक किया। जो हमारी इंस्टा से रिलेटेड जो बात हुई जो हुई, ठीक है। इसमें पता है आदमी दो चीज़ें सोचने लगता है, क्योंकि आपको दूसरे वाले का पीओवी नहीं पता, आपको एक वाले का पीओवी पता है। तो आपके साइड से कुछ भी चलता रहता है, सामने वाला कुछ बोलता है, तो एक फ़ाइनल चीज़ नहीं निकल पाती। चलो अच्छा है, आज कुछ चीज़ें पता चली तुम्हारे रिएक्शन से, तो मुझको यही लगा कि वही जो है पर्सन तुम्हारा मैनेज कर रहा है। मुझे विश्वास लगा बातों में, आंखों में, तो ठीक है। और दूसरी बात तो वही वाली है कि 7 मार्च के बाद कुछ बात हुई नहीं। तुमने ट्राई नहीं किया कि कुछ क्या हो गया था, कुछ तुमने बताया नहीं। अब हो सकता है मैं ही सामने से ही बात करूं, क्योंकि ऐसे ही बात होगी, सामने से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें याद होगा कि मैं ऐसे बात करता हूँ, और मैं बात करता रहूँगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने को, तो मैं ऐसे ही करता रहूँगा।
बाकी आज का इतना ही है। और ठीक है यार, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, चीज़ें ठीक चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी चाहिए। हम्म, मैं तो यही प्रे करूँगा गॉड से कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें नॉर्मल होए और मुझे इस चीज़ का भी आंसर मिले। आज मेरे दिमाग से ना एक लोड हटा, बहुत अच्छा लोड हटा, और इसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बस ये दूसरी वाली बात जो है ना, दूसरी वाली बात ख़त्म हो जाए तो बहुत सही रहेगा, मैं यही चाहूँगा। और तुम मुझसे पूछो यार वीडियो के बारे में, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा कि मैं क्या बात करता हूँ। जो चीज़ मैं 4 लोग के सामने नहीं कर सकता, दुनिया के सामने नहीं कर सकता, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे साइड से खुद से अप्रोच हो इस बात को लेकर। लेकिन चलो, मुझे नहीं लगता होगा अप्रोच, कोई बात नहीं। मैं ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ इस चीज़ का कि तुम पे ब्लेम डाल रहा हूँ, तुम नहीं करोगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको अपने साइड से शुरू करनी पड़ती है। आप उस लेवल पर भी नहीं पहुँचे होगे कि जिस लेवल पर मैं पहुँच गया हूँ सोचने के मामले में। अच्छी बात है आप पहुँच, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप ना पहुँचो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं इधर उधर सोचने पे, रातों की नींद हटाई है भाई। ये चीज़ें मत, भगवान करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा ना आए। चीज़ें जिसका अच्छी चल रही ऐसी चलती रहे। भाई दिल से यही दुआ निकलती है कि हमारा जैसा हुआ है हाल वैसा किसी का ना हो, किसी का ना हो। हमारा मतलब तुम्हारा नहीं, मतलब मेरा जैसा वो किसी का ना हो, कोई ऐसी चीज़ चले ना।